तो चिल्ला चिल्ला के हम लोग मर रहे थे, आप कर क्या रहे हैं साहब? इसकी पुलिस जो इसने J&K पुलिस ने NIT के स्टूडेंट्स ने वहां इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ था, जैसे वहां की फितरत थी अब नहीं है 370 के बाद, जहां जो फितरत थी उन्होंने पाकिस्तान के नारे लगाए। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चों को गुस्सा आ गया, जो हमारे देशभक्त बच्चे थे उन्होंने भी नारे लगाए भारत के, ये वो भारतीय झंडा लेके उन्होंने चक्कर लगाए, क्या कहते हैं NIT के कैंपस के साथ। J&K पुलिस की 2 कंपनियां भेजी गई, मार मार के बच्चों की हड्डियां तोड़ दी, घर भगा दिया उनको वहां से, NIT से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। इज दिस अ पार्ट ऑफ इंडिया? हम सब जानते हैं कितना जोखिम भरा काम था लाल चौक में तिरंगा फहराना। लाल चौक में तिरंगा फहराना कितना बड़ा जोखिम का काम था। थैंक गॉड आज जब हमारा 15 अगस्त आया और हमारा रिपब्लिक डे आया, डल लेक का पूरा रैंक ट्राई कलर से बड़े शान से तिरंगा जो लाल चौक में तिरंगा है। मैं लेकिन आपको बताना चाहता हूं एक सिनिस्टर, ये जो एक साजिश जो हमारे देश के खिलाफ चल रही थी और जिसका विच इज द बिगर पिक्चर, ये तो केवल इशारा है, ये जो एक छोटी साजिश है जो कि बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर रही है। और बड़ी साजिश हमारे जम्मू के लोगों के खिलाफ थी, बड़ी साजिश वहां की डेमोग्राफिक बैलेंस को चेंज करने की जो ये दोहाई लगाते रहते हैं वो है। लेट मी गिव यू अ वेरी कॉन्क्रीट एग्जांपल। और मधुकेश्वर जी की जो दूसरी किताब जो वॉल्यूम 2 आ रही है उसमें ज्यादा आपको इसके जो बड़ी साजिश है, जो कि इस छोटी साजिश से उजागर होके आती है, जो बड़ी साजिश है, मैं आपको बताऊं। मैं किश्तवाड़ में सेक्टर कमांडर था 2000 to 2003 I was the sector commander in Kishtwar, the toughest area। उस वक्त चुन के मेरे को दिया गया कि बख्शी साहब आपका काफी तजुर्बा है फौज का, तो आप जाके उस इलाके को संभालें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है साहब। और वहां जब मैं गया तो साहब वहां पे 60% जो है आबादी मुस्लिम है, मुस्लिम बहुल इलाका है, और 40% हिंदू डोगरे। वहां पे टेररिज्म अपनी पीक पे थी, अफगान टेररिस्ट, सुडानीज टेररिस्ट, हमने ये अफ्रीकन टेररिस्ट अल्जीरियन वहां पे लड़ते देखेंगे, पूरी इंटरनेशनल ब्रिगेड वहां पहुंचाई हुई थी। जैसे अफगानिस्तान में एक इंटरनेशनल ब्रिगेड आई थी ओसामा बिन लादेन और इसके चमचों की, उस तरह की यहां भी ये ब्रिगेड थी। हमने तो मारे, अफ्रीकन मारे हैं हमने वहां। तो वहां साहब हम पीछे पड़े। मैंने कहा अपने जवानों को कि बच्चों देखो, मेरे को प्यादा नहीं चाहिए कि ये साहब 16-17 साल का लड़का, इसके पास AK-47 थी, हमने मार दिया, वेरी गुड बट नाइस। मेरे को चाहिए लीडर, डिविजनल कमांडर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर, तहसील कमांडर, इनकी इलाज नहीं चाहिए। और मेरा तरीका क्या होता था, ये पॉकेट अपनी ऊपर की पॉकेट में मैं फोटोएं लेके चलता था जो सारे वहां के कुख्यात लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद वगैरह वगैरह के जो कमांडर थे, तो मैं फोटो लेके जाता था, पोस्ट में जाता था, जो कंपनी कमांडर होता था मेजर बेचारा, उसको बुलाता था, काम सांग किधर आओ बेटा, ये किसका है, किसकी तस्वीर है? साहब अबू हुरैरा। कब से तेरे इलाके में है? सर 3 साल हो गए। तू क्या कर रहा है? सिंपल क्वेश्चन, तू क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसकी लाश मुझे कब मिलेगी? You get me, boy? I'm telling you, I got his dead body. When are you giving it to me? You tell me how much time you want. 1 month, 2 months, 3, 4, 5, 6. Bolo in front of your commanding officer. He would think it is 3 months. So note here. 3 महीने में ये लाश देगा। और बेटा when you kill him, मेरे को बुला। ये नहीं कि सर मार दिया और गाड़ दिया। I want to see। पर मैंने साहब खून से लथपथ चेहरों को ऐसे पकड़ के मुंह में टॉर्च दबा के मैंने ये चेहरे पे लाया।
मैंने होटल नहीं खोल रखा, मैंने सराह नहीं खोल रखी कि जो आए बगैर पासपोर्ट, without passport, without visa, you come to my country, you rape the women, you kill innocents, and you think we'll throw flowers at you? We make a monkey out of you. You deserve to be 6 feet under the earth. We'll put you there. और हमने डालना शुरू किया। बहन हमने वहां पे 3-4 महीनों के अंदर लड़कों ने 37 लाशें बिछा दी, टॉप कमांडरों की। मेरे को साहब वहां से आया कि बख्शी साहब तेरे को देख ले, मेरे को मैसेज पहुंचाया गया कि बख्शी साहब तेरे को देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है, गीदड़ भक्ति मैंने बड़ी सुनी है। मैंने अपने डिप्टी को बोला, मैंने कहा देख ये छछूंदर जो है ये उचक रहे हैं ज्यादा, ये कह रहे हैं कि बख्शी साहब देख लेंगे, तो हम इनको जाके ढूंढते फिरते हैं, हमारे हाथ नहीं चढ़ते, भागते रहते हैं चूहों की तरह। अगर खुद चल के आएंगे तो उससे अच्छा क्या होगा? So be little alert and careful, अब मारो लाश बिछा दो देर गर्दी से। तो साहब उन्होंने ना मेरे पे हमला किया, ना मेरे हेडक्वार्टर पे फायर भी किया। तो क्या करते हैं, दूर से आके बड़ी अल्लाह अकबर वगैरह चिल्ला चिल्लू के ठाठ गोली मारी मार। ये भी नाटक है, हमने बख्शी पे हमला किया, बख्शी जिंदा टाइगर जिंदा है, बख्शी भी जिंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत घिनौनी चाल जो आज चल, आपने कश्मीरी पंडितों के साथ जो एथनिक क्लेंजिंग हुई है उसके बारे में तो सुना। अब तक तो हम बोल भी नहीं सकते थे, बोलना भी गुनाह था, मतलब ये बोलना भी गुनाह था कि ये ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ, क्योंकि सेक्युलरिज्म साहब भाग हो जाएगी। ऐसा बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का कि हम बोल नहीं सकते कि तुमने ये किया, कि तुमने औरतें बच्चे मारे, तुमने बलात्कार किए, बोल भी नहीं सकते था, वो इतनी अनसेक्युलर। तो साहब यहाँ क्या किया इन लोगों ने, मेरे को बदला लेने के लिए जब मैं वहां किश्तवाड़ में था सन 2001 में एक सीरीज ऑफ मैसेकर शुरू हुए। और देखिए कायरता देखिए, हर गांव में हमने बीडीसी लगा रखी, डोगरे हमारे ज्यादातर सिपाही, ठीक है साहब, ये बड़ी सख्त कौम है। ये वो कौम है जो कि महाभारत में जिसका नाम है, और महाभारत में ये कौरवों की तरफ लड़े। क्यों? ये भी देखिए सुनने वाली बात है। बोले साहब हमने नमक खाया है कौरवों का, चाहे भगवान भी आ जाए हम लड़े। ये बहुत बड़ी बात है, और वो लड़े। और अर्जुन का सबसे डिफिकल्ट मुकाबला इनके साथ दुग्रत नरेश तिग्रत नरेश, दुग्रत से दोग्रत होता है, ठीक है। ये लोग लड़े और ये पूरी जिंदगी मैंने कमांड की है इन सोल्जर्स से। साहब बड़ा दिल में तकलीफ होती है। इन्होंने साहब मैसेकर शुरू की पति महल गांव में, ये बस से 5 हिंदू उतारे, उनको ले जाके ले गए ऊपर नाले में, ठीक है, 6 थे टोटल, 5 मार डाले। एक को बोला जा बख्शी को बता देना, एक को बोला जा बख्शी को बता। वो बेचारा 4-5 घंटे बाद गांव आया, वहां से फिर सुबह बस पकड़ी, वो किश्तवाड़ आया। जब तक हमको पता चला 12-16 घंटे खत्म हो चुके थे। मैंने फौज दौड़ाई तो लड़के बोले सर आप तो वहां पे जो ट्रैकर डॉग भी, रात को बारिश पड़ गई, ट्रैकर डॉग भी उसकी स्मेल नहीं ले सकता सर। मैंने कहा नेवरदलेस यू गो। मैं उस इलाके को रौंदा हुआ देखना चाहता हूं ताकि इनको पता चल जाए कि द गवर्नमेंट इज अनहैप्पी, जो तुमने किया है मुझे पसंद नहीं आया दोस्त, तो मैं रौंद मारूंगा तुम्हारा इलाका। 5 वहां मारे। अगला हफ्ता टागुड़ गांव गए साहब, वीडीसी थी गांव में, हमने दे रखे थे उनको हथियार 303 राइफल्स वर्ल्ड वॉर पर, ठीक है साहब। और वहां पे जाके इन्होंने गांव में नहीं हमला किया था, विलेज डिफेंस कमेटी थी। मैं आपको कह रहा हूं कि ये गए गांव के बाहर जो चौगान 2-3-4 हजार फुट ऊपर, जहां वो माल मवेशी लेके गर्मी में जाते हैं बच्चे बूढ़े, वहां जाके 8 मार दिए। बूढ़ा आदमी, बूढ़ा दादा दादी, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वो गए थे, उनको धर मारा, ठीक है साहब।
8 वहां मारे, हाहाकार मच गया। अगले हफ्ते गुलाबगढ़ गांव गए और 13 मारे, वो भी गांव में नहीं मारे, गांव से बाहर चौगान में जाके 4-5 घंटे दूर, और वहां जाके सबको इकट्ठा किया। और देखिए खिलवाड़, जैसे बिल्ली चूहे के साथ खिलवाड़ करती है ना मारने के पहले, ये क्या है? बोलो क्या है ये? लिटा के बोलो, लेट जाओ सबके सब मुंह के बोले यहाँ पे, ये क्या है? बोले ये कलाशनिकोव, ये बंदूक, ये क्या है? गोली, अब खाओ। एक बच्चे को छोड़ दिया, बोला कि क्या बख्शी को बोल देगा। जब तीसरा हुआ तो मेरे तो दिमाग में जैसे पेट्रोल का पंप फट जाता है। अब मैं भी परेशान कि मेरे पास 3000 सिपाही, 11,000 वर्ग किलोमीटर, सबसे सख्त पहाड़ी, जहां चोटियां 15-16 हजार फुट की, वैली 7,000 फुट की, ऐसे ऐसे जाओ, जी बाहर आ जाती है तीसरी क्लाइंब के बाद। कहां जाओगे? अगर मैं 1 वर्ग किलोमीटर में एक बंदा लगाता तो 3000 किलोमीटर कवर होते। 11,000 में से अभी आप देख लीजिए, 8 और 3 11, 8,000 किलोमीटर खाली। यहां गांव में जाओगे तो वहां मारेगा, वहां जाओगे तो वहां मारेगा, यहां जाओगे तो यहां मारेगा। मैंने कहा यार ये चूहा बिल्ली का खेल मैंने नहीं खेला। आई विल नॉट प्ले दिस तुम्हारे साथ, तू खेलने नहीं आया। एक ही तरीका है। तो मेरे को ऊपर से बात बोली गई। देखिए आज मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करता कि बख्शी भाई वेटिंग इन्वॉल्व